एक बार कुछ लोगों ने पूज्य गुरुदेव से पूछा, प्रभु ये ध्यान साधना मेरे बस की बात नहीं है, क्या बगैर ध्यान साधना के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता? पूज्य गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, प्राप्त किया जा सकता है, पर केवल और केवल सेवक बन करके, मालिक बन करके नहीं। सबसे ज्यादा हम दुखी कब होते हैं? तो जब मालिक बनना चाहते हैं, मालिकाना हक चाहते हैं, और इसी के लिए हम दुखी होते हैं, छटपटाते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने आगे समझाते हुए कहा, सेवा भी अपने आप में एक साधना ही है, जिससे ईश्वर शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो सकता है। पूज्य गुरुदेव ने केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कहा कि एक सेवक खुद ईश्वर स्वरूप हो सकता है, ईश्वर स्वरूप हो सकता है। लेकिन ऐसी सेवा के लिए आपको पहले सत्संग करना होगा। सत्संग द्वारा ही सेवा के सतोगुणी रूप आपके अंदर में उतर पाएंगे। जब सेवा सतोगुणी हो जाएगी, तब ईश्वर प्राणिधान की पात्रता आप में उतरने लगेगी। इस सेवा में सेवा लेने की वृत्ति कम रहती है और सेवा देने की वृत्ति ज्यादा रहती है। जैसे ही ऐसी सेवा वृत्ति पैदा होती है, सेवक के अंदर में वास्तविक प्रेम की भूमि तैयार होने लगती है। पूज्य गुरुदेव ने इसका सबसे सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि देखो सबरी के जीवन को, कैसे सबरी सेवा के माध्यम से आगे बढ़ी। सारे योगी, सारे सन्यासी एक एक करके आश्रम छोड़ करके चले गए, लेकिन सबरी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सब्र के साथ खड़ी रही, गुरु के निर्देशों का पालन करती रही। फिर आगे क्या हुआ आप सभी जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक धैर्यहीन साधक कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरु महाराज साहब आगे समझाते हुए कहते हैं कि सतोगुणी सेवा में सदैव प्रभु का चिंतन होते रहता है। इस तरह पूजा निरंतर होते रहती है। जिसे इस पूजा का आनंद मिल जाता है, उसके पास फालतू चीज सोचने के लिए समय कहाँ है। निश्चित किए हुए समय की पूजा आधा एक घंटे की हो सकती है, लेकिन जो पूजा सदैव होती है वह तो सद्गुणी सेवा से ही हो सकती है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जिसके बारे में आप बहुत थोड़ा जानते होंगे। परम पूज्य गुरुदेव के अंदर में हमेशा एक बात की तड़प रहा करती थी। वह अक्सर कहा करते थे कि हमारा कोई गार्जियन होता जिसके लिए मैं काम करता। मैंने एक दिन उनसे इस बात को पूछ बैठा कि ऐसा क्यों कहते हैं आप, किसमें ऐसी हैसियत है जो आपका गार्जियन बन सके। पूज्य गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, तुम लोग चाहे जो कुछ भी कह लो, पर मेरे लिए यही उचित होता। मैं रात दिन उसके लिए कुछ सोचता, कुछ करता। ठीक ऐसे ही हम सबों के गार्जियन तो हमारे पूज्य गुरुदेव ही हैं। माना कि वह आज शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी वह हमारी देखभाल वैसे ही कर रहे हैं जैसे शरीर में जब थे तो किया करते थे। इसमें तनिक भी अंतर नहीं हुआ है।
अगर कहीं अंतर दिख रहा है तो हमारी ही दृष्टि दोष है। आज भी हम उनके द्वारा दिए गए क्रिया प्रणाली द्वारा ही तो पोषित हो रहे हैं। क्रिया प्रणाली में उनकी मौजूदगी का एहसास हम करते हैं। क्रिया प्रणाली से पैदा होने वाला तरंग या स्पंदन उनके स्पर्श की अनुभूति कराता है। इस तरह से वह अपना परिचय देते हैं कि देखो मैं वायु तत्व में किस तरह से तुम्हारे साथ मौजूद हूं। उनकी क्रिया प्रणाली से पैदा होने वाला प्रकाश इस बात का एहसास कराता है कि देखो मैं अग्नि तत्व में किस तरह से तुम्हारे साथ मौजूद हूं। उनकी क्रिया प्रणाली से पैदा होने वाला सुगंध हमेशा इस बात का एहसास कराता है कि देखो तुम्हारे अंदर पृथ्वी तत्व में कैसे मैं बैठा हुआ हूं, कैसे मौजूद हूं। इस क्रिया प्रणाली द्वारा पैदा होने वाला नाद इस बात का एहसास कराता है कि देखो मैं तुम्हारे अंदर किस तरह से आकाश तत्व में मौजूद हूं। फिर इन सब से भी ऊपर इस क्रिया प्रणाली द्वारा पैदा होने वाली जो शांति है उसके द्वारा वह इस बात का एहसास कराते हैं कि देखो मैं तुम्हारे कितना करीब हूं। यह वही एहसास है जब हम उनके करीब जाकर के बैठा करते थे और वहां का वातावरण अजीब सा शांति लिए हुआ करता था। शांति के परमाणु उनके रोम रोम से निकला करते थे। इस तरह से भिन्न भिन्न रूपों में उनके मौजूदगी का एहसास हम करते हैं और उनकी क्रिया प्रणाली हमें कराती है और आज भी करा रही है। आज भी हम उनके द्वारा ही पोषित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, फलवित हो रहे हैं। वह तो अपनी सेवा दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? वह आपसे आपका धन नहीं चाहते, आपकी दौलत नहीं चाहते, वह तो केवल और केवल आपका मन चाहते हैं। इधर आप अपना सब कुछ उन्हें देने के लिए तैयार हैं, पर अपना मन देना नहीं चाहते। मन तो किसी और के लिए बचा करके रखे हुए। वह जो चाहते हैं आप उसे देना नहीं चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हैं आप उसे लेकर के खड़े हैं। फिर बात कैसे बनेगी? बात तभी बनेगी जो वह चाहते हैं आप उसे देंगे। यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी, सबसे बड़ी सेवा होगी।